ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चलिए वहां खबर, जहां आगे बढ़ रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रिया चक्रवर्ती से सीबीआई की पूछताछ आज के लिए खत्म हो गई है। सीबीआई ने करीब 10 घंटे की पूछताछ उनसे की है। कल दोबारा पूछताछ के लिए सीबीआई ने बुलाया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर से एक बार कल पूछताछ होगी। सिद्धार्थ, दीपेश से भी कल पूछताछ होगी। कई बड़े तथ्य निकलकर सामने आ सकते हैं। रिया का ड्रग्स कनेक्शन धीरे धीरे करके बेनकाब होता जा रहा है। रिया चक्रवर्ती पर पैसे की धोखाधड़ी और कमीशनखोरी के भी आरोप लग रहे हैं और इन तमाम आरोपों को लेकर के आज सीबीआई की 10 घंटे लंबी पूछताछ खत्म हो गई है। रिया चक्रवर्ती डीआरडीओ गेस्ट हाउस से बाहर निकल आई हैं और बहुत महत्वपूर्ण, कल भी इसी खबर पर हम बने रहेंगे क्योंकि कल फिर से एक बार रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अभिषेक का हम सीधा रुख कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर से। अभिषेक, अभी की क्या अपडेट है? आज के लिए खत्म हो गई है सीबीआई की पूछताछ, कल फिर आएंगी रिया, लेकिन आज क्या पूछताछ हुई है, क्या सवाल रहे, कोई जानकारी? देखिए, उन 250 सवालों की जानकारी इंडिया न्यूज के पास है। इंडिया न्यूज ने पूरे सवाल दिखाए थे और पूरे सवाल जिस सामने रखे थे ये किस तरीके से सवाल रिया से किए गए। लेकिन इस बीच आपको बता दूं बड़ी खबर, रिया से 11 घंटे इसी डीआरडीओ गेस्ट हाउस जो आप देख रहे हैं कि शांताकुंज में जो पुलिस की गाड़ी खड़ी है, इस डीआरडीओ गेस्ट हाउस में 11 घंटे से लगातार पूछताछ हुई है और 11 घंटे के बाद रिया निकली है पुलिस की मौजूदगी में, यानी पुलिस यहाँ पर आई है, उसके बाद उन्हें ले गई है। और कल अब सबसे बड़ी खबर इस बार बता दूं कि वह यहाँ से निकली थी घर के लिए कि अपने घर जाएंगी, लेकिन घर जाने के बाद फिर से रिया कहीं के लिए निकली है। यह इस वक्त की एक बड़ी खबर है कि रिया को घर पहुंचना था, लेकिन घर जाने के लिए, घर पहुंचने के बाद फिर से वह कहीं के लिए निकल चुकी है। तो कहाँ जाएंगी, किससे मिलने जाएंगी, क्या है, यह थोड़ी बाद समझ में आ जाएगा। लेकिन यह साफ है कि जिस तरीके से रिया लगातार 11 घंटे से पूछताछ हुई है, यह साफ है कि तमाम जानकारी। जरा बॉडी लैंग्वेज के बारे में बता दीजिए अभिषेक, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। क्या बॉडी लैंग्वेज रही रिया चक्रवर्ती की, क्योंकि इंटरव्यू में वो अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट दिखाने की कोशिश कर रही थी। आज 11 घंटे की पूछताछ के बाद क्या एक्सप्रेशंस थे रिया के चेहरे पर? देखिए, अगर हम घर से बात करें, घर से जब निकली तो आपने देखा होगा घर से किस तरीके से वो कैमरे में कोनी मार रही थी। हाँ, लेकिन जब यहाँ से निकली, क्योंकि यहाँ पर जिस गाड़ी से निकली थी उस गाड़ी का शीशा जो था ढका हुआ था, यानी काला रखा हुआ था, इसलिए अंदर क्या कर रही थी वह बाहर आज समझ में नहीं आया। हालांकि सुबह देखा होगा आपने जब घर से निकल रही थी तो कैमरामैन, हमने उनसे पूछने की कोशिश की आखिरकार किस तरीके से इस बात को उस वक्त उन्होंने कोनी मारी थी। तो लेकिन ये बात तो साफ है, देखिए रिया यह दिखाने का प्रयास कर रही है, अगर हमको बॉडी लैंग्वेज की बात करें उनको कोई असर पड़ने वाला नहीं है। पहले भी खुद को पाक साफ दिखाने की कोशिश कर रही थी और आज इंडिया न्यूज के सवालों से बच करके वो निकल भी गई, लेकिन सीबीआई के सवालों से कैसे रिया चक्रवर्ती बच पाएंगी? बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक इस पूरी जानकारी के लिए। सुशांत की मौत के साथ ही रिया और इस मामले के आरोपी तमाम किरदारों का सच सुशांत के साथ चला गया। शौविक, सिद्धार्थ पिठानी, संदीप सिंह, श्रुति मोदी, दीपेश सावंत, नीरज और सैमुअल मिरांडा, ये वो लोग हैं जो सुशांत के साथ हमेशा साय की तरह रहे। इन्हीं किरदारों में से कोई है जिसकी वजह से सुशांत की मौत हुई। इस पूरे मामले में रिया का किरदार सबसे चौंकाने वाला है। देखने से साफ ऐसा लग रहा है कि रिया अपना हर कदम पहले से तय बातों के मुताबिक उठा रही है। सीबीआई की पूछताछ से ठीक पहले एक निजी टीवी चैनल पर इंटरव्यू देना और खुद को विक्टिम साबित करने की कोशिश करना, इसके बाद कुछ चुने हुए चैनल्स पर सुशांत को बीमार, ड्रग का लती और डिप्रेस्ड बताया गया। इंटरव्यू के दौरान कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि रिया किसी भी बात को लेकर परेशान थी। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर ये लग रहा था कि जैसे वो कोई सामान्य इंटरव्यू दे रही हो। इंडिया न्यूज उनसे सवाल पूछता है कि क्या अपनों के खोने के बाद कोई इस तरीके से खुद को प्रोजेक्ट करता है? दुनिया छोड़ चुके शख्स के बारे में बेइंतहा झूठ बोलता है क्या? फरेब की कहानियां तो आपने बहुत सी सुनी होंगी, लेकिन किसी को लूटने, धोखा देने, बर्बाद करने और ड्रग पिलाकर मारने की कहानी बिल्कुल नई नहीं है। सुशांत आप चले गए, पहाड़ सी जिंदगी एक बित्ते में सिमट के रह गई। अब वो हंसी दोबारा नजर नहीं आएगी।
वो सोच, वो सपने, वो कुछ कर गुजरने का ख्वाब आपकी बंद आंखों के साथ चला गया। लाइफ में कुछ नॉन नेगोशिएबल चीज नहीं थी कि अगर ये हो जाएगा तो मैं अपनी जान भी दे सकता। आजकल लोग ऐसी बातें नहीं करते, तो लोग बोलते हैं यार क्या बात बेवकूफी कर रहे हो, तो यहाँ तक तो ठीक है पैशन है, लेकिन इसके आगे क्या है? कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए जान दे सको। ऐसी बातें लोग करने लगे। बड़ा काल्पनिक लगता है रिया का कहा एक एक शब्द, उनकी एक एक अभिव्यक्ति। किसी को प्यार करने की जो मिसाल रिया ने दुनिया को दिखाई है, ईश्वर ना करें कि दोबारा कोई ऐसी मिसाल या कहानी का साक्षी बने। सच्चाई सामने आनी चाहिए। इस दुनिया में ऐसे ही कुछ भी नहीं होता। सच के आसपास वाला झूठ पकड़ना मुश्किल होता है। कुछ सवाल हैं जो इंडिया न्यूज एक जिम्मेदार चैनल होने और मानवीय मूल्यों को सहेजने के नाते रिया आपसे पूछना चाहता है। आप खुद को सुशांत के प्यार में पागल बताती हैं, सुशांत को एंजल कहती हैं, दूसरे जन्म में उनसे दोबारा मुलाकात होने की बात का जिक्र करती हैं, लेकिन सुशांत के पास क्यों नहीं आई जब सुशांत ने अपने सबसे करीबी दोस्त और मैनेजर दिशा को खोया? सुशांत का हाथ क्यों नहीं थामा जब दिशा की मौत के बाद सुशांत परेशान और डरे हुए थे? परिवार से दूर रहे सुशांत को घर छोड़कर उनकी परेशानी क्यों बढ़ाई? परेशान सुशांत से 8 जून के बाद एक बार भी कॉल करके हालचाल क्यों नहीं लिया? 9 जून को सुशांत का मैसेज आने के बाद उन्हें ब्लॉक क्यों किया? सुशांत की मौत की खबर सुनकर सुशांत के पास क्यों नहीं गई? सुशांत के परिवार के साथ मिलकर उनका दुख साझा क्यों नहीं किया? दुनिया और जांच एजेंसियों से छिप रही रिया अचानक एक निजी टीवी चैनल पर इंटरव्यू के लिए प्रकट होती हैं। उनके चेहरे पर ना तो सुशांत के जाने का गम दिखा और ना ही प्यार के खोने की तकलीफ। इंटरव्यू देखकर यह साफ लग रहा था कि पहले से तय सवाल और जवाबों की खिचड़ी दर्शकों के सामने परोसी गई है। रिया मैडम, जमाना इतना भी मूर्ख और अनजान नहीं जो आपकी चालों और प्लानिंग को ना समझ पाए। पिछली बार की तरह ही आपने एक बार फिर से विक्टिम कार्ड खेला। किसके लिए? एक शख्स के खिलाफ जिसने आपको बेइंतहा ने आपको अपने जीवन का सारांश बनाने की कोशिश की, आपके सपनों को अपने सपनों के साथ बुना, आपके साथ एक बेहतर जिंदगी जीने का वादा किया और आपने टीवी चैनल पर खुद को विक्टिम साबित कर सुशांत और उनके परिवार की बखिया उधेड़ दी। सीबीआई की पूछताछ से पहले सहानुभूति के लिए इंटरव्यू की नौटंकी गढ़ी, झूठे आंसू छलकाए। इंटरव्यू में आप इतनी कॉन्फिडेंट दिखी जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। नियति को जो मंजूर था वो हुआ, लेकिन अगर तकलीफ में आप सुशांत के परिवार के साथ रही होती तो दुनिया आज आपका एक दूसरा चेहरा देखती। सुशांत की बदकिस्मती कहें या आपकी चालाकी, दुनिया से एक बेटा, एक भाई और एक बेहतरीन इंसान चला गया और आप अपने झूठे आंसुओं का आडंबर रचती रह गई। अमित सिंह के साथ शिवांगी बख्शी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और इस बीच आई एक और अहम खबर आपको बताते हैं। इस मामले से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर डीआरडीओ गेस्ट हाउस से निकली। रिया चक्रवर्ती और घर से दोबारा आप निकली हैं। डीआरडीओ गेस्ट हाउस से घर पहुंची, उसके बाद घर से निकलकर सांता क्रूज पुलिस स्टेशन वो पहुंची हैं। सांता क्रूज पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी है। रिया के साथ उनके भाई शौविक चक्रवर्ती भी मौजूद हैं। रिया चक्रवर्ती घर से दोबारा निकली हैं और सांता क्रूज पुलिस स्टेशन को पहुंची हैं। तो लगातार पूछताछ रिया चक्रवर्ती से की जा रही है। सबसे अहम कड़ी इस पूरे केस की रिया चक्रवर्ती। अभिषेक जुड़ गए फिर से एक बार। अभिषेक, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए जो बता रहा था आपको कि सबसे बड़ी खबर इस वक्त है कि रिया जो घर पे पहुंचने जा रही थी,
घर पे नहीं जाकर बल्कि वो वापस गाड़ी यानी घर से वापस यू टर्न आई है और वह सीधे पहुंची सांताक्रूज पुलिस स्टेशन। सांताक्रूज वही पुलिस स्टेशन है जहां पे वो रहती है, यानी उनके घर के बगल में पुलिस स्टेशन सांताक्रूज ही आता है। क्यों गई है आपको बता दूं, जाने का मकसद साफ है कि वह गई है मीडिया के खिलाफ फिर से एक बार कंप्लेन करने। जो हमारे को जानकारी मिली सूत्रों द्वारा वो यह मिली है कि वह मीडिया के खिलाफ कंप्लेन करने गई है, क्योंकि आपने देखा होगा 2 दिन पहले जब ईडी यहाँ जब सीबीआई छोड़ने आए थे, यानी डीआईजी ऑफिस छोड़ने आए थे सोविक को, उनके पिता इंद्रजीत को, उस वक्त मीडिया उनका फॉलो कर रहा था तो उनको दिल्ली।